सो मेरी शादी और मेरा बेबी एक ही साल में हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कीर्ति और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब आज के मेरे इस वीडियो में ना ही कोई व्लॉग है, ना कुकिंग, ना ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग, ट्रैवल व्लॉग, कुछ ऐसा नहीं है। आज के मेरे वीडियो में कुछ फैक्ट्स हैं मेरे बारे में जो मुझे लगता है आपको जानने चाहिए। मतलब जो भी नए हैं और जो लोग मुझे पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो पहला फैक्ट है मेरे बारे में कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और मैं कुमाऊं रीजन अल्मोड़ा से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरा बर्थ हुआ था यूपी में, कुछ साल हम वहाँ रहे और उसके बाद मैंने अपने 8th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन की जो स्टडी है वो मैंने अल्मोड़ा से की। उसके बाद मैं नोएडा में शिफ्ट हो गई जॉब करने के पर्पज़ से। फिर मेरी शादी हो गई और अभी इस टाइम पे मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ। और जो सेकंड फैक्ट है वो है ये कि आई एम एनिमल लवर, स्पेशली अ डॉग लवर। बट डॉग लवर होने के बाद भी मैं ज़िंदगी में कभी भी डॉग्स नहीं पालूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे पास ना 2 डॉग्स थे और जब उन दोनों की डेथ हो गई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब मुझे वो टाइम अभी भी सोच के ना इतना ज़्यादा, मतलब मैं अपने हस्बैंड को कुछ बताती तो मैं रोने लग जाती हूँ ये बारे में बताने के लिए। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी। और एक फ़ीमेल थी मेरे पास जिसका नाम था मयूरी। वो 5 साल तक रही मेरे साथ। उस टाइम पे मैं छोटी थी और इतना ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं थी इमोशनली। बट उसके बाद उसकी डेथ होने के बाद मैंने एक सेकंड डॉग पाला जिसका नाम था कुकी। दोनों फीमेल थी। तो कुकी मेरे साथ रही 10 इयर्स तक और मैं इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी उससे। तो जब डेथ हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने उसको एक छोटे बेबी की तरह पाला था। और उसकी डेथ होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब ज़िंदगी में कभी डॉग नहीं पालूंगी, क्योंकि जब तक हम उसे पालते हैं ना तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब वो चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए नो फॉर डॉग। जो थर्ड फैक्ट है वो है ये कि आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। मतलब मैं नॉन वेज खाती हूँ, चिकन और मटन, बट फ़िश एंड एग्स नहीं खाती हूँ मैं। मुझे उसकी स्मेल से ही ना बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। और सावन नवरात्रे चलते हैं ना तो उस टाइम पे भी मैं नहीं खाती हूँ और श्राद्ध में भी। तो ये है फैक्ट मेरे बारे में कि मैं मटन चिकन तो खाती हूँ लेकिन एग्स और फिश नहीं खाती। सी फूड मुझसे कोई भी नहीं खाया जाता। बीइंग अ यूट्यूबर मेरे पास अभी तक ट्राइपॉड तक नहीं है। मतलब मुझे जब भी वीडियोस बनाने होते हैं ना मैं एक जगह पे रख देती हूँ तो बनाती हूँ। ट्राइपॉड नहीं है। सोच रही हूँ खरीदूँगी, बट अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी रिसेंट लेने का नहीं है। तो ऑब्वियसली सेल्फ लेड नहीं है। और तो मैं फ़्लाइट में पहले कभी नहीं गई थी। शादी होने के बाद मैं मेरे हनीमून में गई थी सीधे इंटरनेशनल फ़्लाइट में, वो भी सिंगापुर। सो ये बहुत स्ट्रेंज लगता है मुझे कि मैं कभी लोकल भी इंडिया में नहीं गई और सीधे गई तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में। सेम मेरे जैसा मेरे हस्बैंड का भी है कि वो भी कभी भी इंडिया में भी फ़्लाइट में नहीं गए, बट जब फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में गए वो भी सीधा अपनी हायर स्टडी के लिए इटली इंटरनेशनल फ़्लाइट में। सो हम तो मेरे और मेरे हस्बैंड की ये चीज़ सेम। सो मुझे स्विमिंग करना आता है और जिस सोसाइटी में मैं शादी से पहले रहती थी वहाँ पे स्विमिंग पूल था। सो ओनली 15 डेज़ में मैं बहुत अच्छी स्विमिंग सीख गई थी। बट उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला स्विमिंग जाने का। और मुझे स्विमिंग करना इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है ना, सो कभी भी चांस मिलेगा तो मैं दोबारा आसपास देखूँगी कहाँ स्विमिंग कर सकूँ। मैंने एक बार ड्राइविंग सीखी है और मैं ठीक ठाक ड्राइविंग करना सीख गई थी। बट उसके बाद काफ़ी गैप हो गया और अभी मैं थोड़ा भूल चुकी हूँ। लेकिन अगर मुझे 1-2 दिन मिल जाए गाड़ी चलाने के लिए तो मैं चला सकती हूँ। मैं स्कूटी राइड करती हूँ और स्कूटी चलाते हुए मुझे 7 इयर्स हो चुके हैं। लेकिन शादी के बाद मेरा स्कूटी चलाना बहुत ज़्यादा कम हो गया है और अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करूँ। मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव और ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो डॉक्टर ने पहले से ही बोल दिया था कि आपको जो है ब्लड का अरेंज करना होगा। बट फॉर्चुनेटली हमको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हुई और मेरी जो डिलीवरी है वो आराम से हो गई थी। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन देती थी कि कहीं मेरी जो मेरी डॉटर है उसका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ना हो। बट उसका जो ब्लड ग्रुप है उसके पापा का है। सो ये चीज़ अच्छी है। मेरी शादी और मेरा बेबी एक ही साल में हुआ।
मतलब मेरी जो शादी है ना वो फरवरी स्टार्टिंग 2020 में हुई थी और मेरा बेबी दिसंबर के लास्ट में 2020 में हुआ था। शादी के 11 मंथ में मेरा बेबी हुआ और मैं चाह रही थी कि जो बेबी है वो नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी तक डेट चली जाए, लेकिन नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं दिसंबर में ही होगा, क्योंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप था वो O नेगेटिव था और इसमें जो है चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं लास्ट तक आने में। इस वजह से अर्ली डिलीवरी करनी पड़ी। मेरी मम्मी नहीं है और मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए 24 ईयर्स हो चुके हैं। उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, 3rd स्टैंडर्ड में थी और मेरी मदर को एक्सपायर हुए 24 ईयर्स हो चुके हैं। बट ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन मैं उनको याद नहीं करती। हाँ, वो दिखती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरे साथ में है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में है और वो हमेशा दुख में सुख में मेरे साथ रहती हैं, एक छाया बन के, कभी भी परेशानी नहीं आने देती। और यह है लास्ट फैक्ट मेरे बारे में कि मुझे बटरिंग करना नहीं आता है। मतलब मुझे ना ऐसे चापलूसी, जी हजूरी, लल्लू चप्पू करना नहीं आता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, जी हजूरी करते हैं, नहीं आप ही ठीक हो, आप ही ठीक हो। उन्हें पता होता है कि नहीं सामने वाला गलत है, लेकिन आप ही ठीक हो, ऐसा ऐसा। मुझसे ऐसा नहीं होता। अगर मुझे लग रहा है सामने वाला गलत है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ आप गलत हो। मुझे कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी लगती है तो मैं बोलती हूँ, या फिर मैं सीधे बात करना बंद कर देती हूँ। और इसी वजह से मेरे दोस्त तो नहीं हैं, मेरे दुश्मन ज़्यादा है, बिकॉज मुझे बटरिंग करनी नहीं आती। मुझे गलत चीज़ को सही बोलना नहीं आता। और मैं आगे भी ये चाहती हूँ कि मेरी जो डॉटर है ना वो भी बटरिंग करना ना सीखे। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी डॉटर बोले कि नहीं मम्मा आप गलत हो। अगर मैं गलत हूँ तो वो ये ना बोले कि नहीं जो मेरी मम्मा ने कहा वही सही है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। और जब भी मेरी डॉटर मुझे बोलेगी ना नहीं मम्मी आप गलत हो, तो मुझे प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने कुछ उसे सिखाया है, ना कि मतलब भेड़ चाल में चलना सिखाया। मतलब अगर मैं रात को दिन बोल रही हूँ तो मैं नहीं चाहती मेरी बेटी बोले रात को दिन। अगर रात है तो वो रात ही बोले, तो गलत ना बोले। मैं चाहती हूँ ऐसा कि मेरी बेटी ऐसे बने। सो मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ना झूठ बोल जाते हैं, मुकर जाते हैं साफ। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे झूठे रिश्ते नहीं चाहिए, झूठे लोग नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। और अच्छा है मतलब आप झूठे दिखावे के रिश्ते रख के क्या करोगे? जो लोग आपके दुख में तो छोड़ो, सुख में भी आपका साथ ना दे, आपके खुद के रिश्ते, वो उनसे क्या करो? मुझे मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी दिखावे के रिश्ते नहीं चाहिए। मैं अकेले ही खुश हूँ। और आपको भीड़ जमा करने से क्या मिलेगा जो सब दिखावटी हूँ। आप खुश रहने के लिए सिर्फ जो सच्चे लोग हैं वही काफ़ी होते हैं। सो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे बारे में। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आप लोग ज़्यादा मुझे जान पाए होंगे। सो मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।